हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ स्टडी हैदर सर। वॉइस ऑफ स्टडी हैदर सर पे आप सभी स्टूडेंट्स का व्यूवर्स का वेलकम है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आज हम लोग क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत जो नेक्स्ट अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें ट्रांसलेशन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जिसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। तो इसको हम देख लेते हैं। जो शोर सीरीज़ है, या ऐसे आपके बहुत ज़्यादा टॉपिक्स दिए हुए हैं और टाइम बहुत कम है। अभी आपका 6 अप्रैल को एग्ज़ाम होना है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशंस हैं उनमें हमने आपको आज इन वीडियो के थ्रू मेंशन किया है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का होता है, और अगर आपने करेक्ट किया है तो ट्रांसलेशन में नंबर पूरे के पूरे मिलते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसकी बिल्कुल भी ना करें और कम्प्लीटली वीडियो वॉच करें। इसके पहले के प्रोज सेक्शन में जो आपका लिटरेचर सेक्शन है, उसमें शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। और इन सारी वीडियोस के लिंक को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम दे दे रहे हैं, आप वहाँ पे जाके उसे वॉच कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखें, जो पहला आपका एक पैसेज है, हिंदी पैसेज आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, और ये सारे जो इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशंस हैं ये आपकी शेयर सीरीज़ से हैं जो कि मेंशन किया गया है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको हमने यहाँ पे पिकअप किया हुआ है। ओके, तो आप इसको याद कर लें। इसका एक्सप्लेनेशन कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी जो है वो सीखने का कि इसकी हिंदी क्या होगी, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ये टाइम नहीं है। आपको जो इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है इसको आप कंप्लीटली याद करें और एग्ज़ाम में जो है इसको अटेम्प्ट करें। ओके, क्योंकि समय बहुत कम है। पहला जो इसमें पैसेज दिया हुआ हिंदी पैसेज देखिए आपकी स्क्रीन पे कि भारत एक प्राचीन देश है, इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है, इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है। ये देश अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है। हमें इसे प्रदूषण रहित बचाना चाहिए। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है, यानी हिंदी ट्रांसलेशन, वो इस तरह से है कि इंडिया इज़ एन एंशियंट कंट्री। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ से अगर आप देखें, जो फर्स्ट लाइन है इसकी, भारत एक प्राचीन देश है, इतना अगर है तो आपको इस तरह से अगर याद करना है एक एक लाइन का, तो आप कर सकते हैं कि इंडिया इज़ एन एंशियंट कंट्री। अब नेक्स्ट में जो लाइन है यहाँ से स्टार्ट होती है कि इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है, तो इट्स कल्चर इज़ वेरी रिच। ओके, इट्स imprint can be seen in many countries. This country is known for its fair temples, saints and festivals. We should make it pollution free. ओके, तो इस तरह से आप, बहुत ज़्यादा नहीं है ये, 3-3 4-4 लाइन के जो है वो ट्रांसलेशंस हैं, इनको आप याद कर लें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने जा रहा है। ओके, तो ये पहला हिंदी ट्रांसलेशन था। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, बहुत समय बीत गया, किसी देश में एक व्यापारी रहता था, वो बहुत धनवान था, पर उस बेचारे के कोई संतान नहीं थी। अंत में भगवान की कृपा से उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। लड़का अभी 2 वर्ष का ही था कि व्यापारी मर गया। माँ ने लड़के को पाला। ओके, ट्रांसलेशन इसका यहाँ से स्टार्ट है कि लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड। ये आपका जो पैसेज है, ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसलिए कि ये मॉडल पेपर में भी आया हुआ है, आप देख सकते हैं। ओके, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसलेशन इसका यहाँ से है कि लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ बिजनेस मैन इन अ कंट्री। ही वॉज वेरी रिच बट ही हैड नो चाइल्ड। एट लास्ट, बाई गॉड्स ग्रेस, अ चाइल्ड वॉज born in his house. When the child was only 2 years old, the businessman died. The mother brought up the boy. Okay, तो इसको आप कंप्लीटली जो है वो प्रिपेयर करें। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए आ सकता है, वो ये है। पैराग्राफ हिंदी में दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे कि ईमानदार व्यक्ति न्याय और सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता। वो ऐसी चीज़ नहीं ग्रहण करता जो उसकी अपनी ना हो। वो अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा नहीं दे सकता। ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए उसे जीवन में सच्चा सुख और शांति मिल सकती है। तो ट्रांसलेशन यहाँ से है, एन ऑनेस्ट मैन नेवर डेविएट्स फ्रॉम द path of justice and truthfulness. He doesn't accept the thing that doesn't belong to him. He cannot deceive anyone for his own selfish motive. Deceive का मतलब होता है धोखा देना। Okay, following the path of honesty, he can get true happiness and peace in his life. तो छोटा सा इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है, इसे आप याद कर लें, जो कि इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप देख रहे होंगे जो हिंदी का एक्सट्रैक्ट है यहाँ पे, हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी है, ये उत्तर भारतीयों के लिए जीवनदायी है।
हिंदू गंगा को माँ गंगा कहते हैं। प्रत्येक हिंदू पवित्र गंगा के तट पर जाकर प्रसन्न होता है। यहाँ मेले भी लगते हैं। सबसे पवित्र कुंभ मेला प्रति 12 वर्ष पश्चात इलाहाबाद तथा हरिद्वार में लगता है, जिसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। तो ये अगर एक्सट्रैक्ट आ रहा है तो इसका ट्रांसलेशन आप यहाँ से यहाँ तक करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसमें जो भी टफ वर्ड मीनिंग होगी अगर आपको पूछना है तो कमेंट में आप लिखेंगे, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, ये पैराग्राफ बहुत ही स्मॉल है, शॉर्ट है, बट ये इम्पॉर्टेंट है। प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। इसका एक गौरवशाली इतिहास है। यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। बस इतनी ही लाइन है इसकी हिंदी में, जिसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन यहाँ से है कि प्रयागराज इज़ एन एंशियंट सिटी, इट हैज़ इट्स ग्लोरियस हिस्ट्री, देयर इज़ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड द यमुना। कॉन्फ्लुएंस का मतलब संगम है। ओके, देयर इज़ हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये आपका जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पैसेज है, पैराग्राफ है, जिसको आप हिंदी में इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपने याद कर लिया। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए आ सकता है वो ये है कि हम सब भारत के रहने वाले हैं और भारत हमारी मातृभूमि है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी भारत माता के प्यारे बच्चे हैं। हम अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि मातृभूमि की रक्षा में असंख्य लोगों ने अपने को बलिदान किया है। तो ये अगर एग्ज़ाम में आता है तो ट्रांसलेशन यहाँ से होगा आपका कि वी ऑल आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड इंडियन इज़ आवर मदरलैंड। सॉरी, वी ऑल आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया and India is our motherland. Hindus, Muslims, Sikhs and Christians all are the dear children of Bharat Mata. We love our motherland. We should remember that innumerable people have sacrificed themselves in the defense of the motherland. तो इन्हें आप याद कर लें। नेक्स्ट जो आपका इम्पॉर्टेंट है पैराग्राफ हिंदी में आएगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। वो ये हो सकता है कि एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। वो कभी किसी को धोखा नहीं देता। ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है। उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। ये आपका जो पैसेज है ये मॉडल पेपर में आया, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका ट्रांसलेशन यहाँ से है, एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज फॉलोज द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ, ही नेवर डिसीव्स एनी वन, honesty is the source of true comfort and peace for him, honesty is the best policy. ओके, तो इसे आप देख लें और अगर आपने इतना कम्प्लीटली प्रिपेयर कर लिया है तो आई होप एग्ज़ाम में आपको इनमें से कोई एक ज़रूर दिखने को मिलेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स कंटिन्यूअली जो है वो आप चैनल से जुड़े रहें ताकि इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियोस जो भी अपलोड हो चैनल पे तो आपको मिलते रहें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।